ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसे आप सभी को पता है, क्लास 10 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पिछले क्लास पर जाने के पहले क्या हमने पढ़ा था, उसके टॉपिक को डिस्कस करने के पहले देखिए आपकी पोल की रिपोर्ट है जो आपके ग्रुप में शेयर की गई है। काफी बढ़िया आप लोग कर रहे हो। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सारा ही सही है। जतिन, शिविंदर, मीना के नाम से पूजा है, साहिब है, संदीप के नाम से सरिता है, बंटी है, मोनिका है, विशाल वर्मा के नाम से शायद ज्योति बताया था ना, है ना। काफी सारे बच्चे हो जिनका सारा सही है। इनके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ग्रीन में नाम है, मतलब आपका 4 में 3 सही हुआ है। वेरी गुड। गरिमा है, सोनम है, शबनम, अनीता के नाम से बच्चे हैं, रवीना, संगम, चौहान, भारती। ठीक है। अच्छा, संगम आपका चारों ही सही था, एक आपने आईडी बदली थी ना, इसलिए यहाँ पर आपका एक अलग से आ रहा है, मतलब आपका चारों ही सही था, 4/4। ठीक है। इसके अलावा जिनका व्हाइट में नाम है, अगर आपने सारे अटेम्प्ट लिए हैं, कोई डाउट है तो बिल्कुल बताइएगा। अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया है, बस ये हमें स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये जो स्किप कर रहे हो क्वेश्चन, ये नहीं करना है। ठीक है, तभी आपकी बढ़िया पोल रिपोर्ट बनेगी। सही या गलत? सर सही आंसर करोगे तभी आपका रिपोर्ट बनेगा। हाँ बताइए। सर पहला आता था, पोल में नहीं हुआ। पहला आता, देखो यहाँ पर डेटा जो बनता है ना, आप जो आंसर करोगे, कई बार होता है कि हमारा नेटवर्क चला जाए वगैरह वगैरह, कुछ इशू की वजह से नहीं कर पाते आंसर। ठीक है, तो चैट में आंसर कर देते हो कई बार आप, लेकिन चैट वाला आंसर पोल में नहीं आता है। इसलिए कहता हूँ कि पोल में आंसर देना जरूरी है। कोई बात नहीं, कई बार होता है कि हमारा आंसर मिस हो जाता है। ठीक है, इन जनरल आपको आंसर स्क्रीन। करना है। हाँ, कई बार होता है। स्क्रीन बिल्कुल सही है अभी। ठीक है। टॉपिक क्या पढ़ा था? दो चीज पढ़ा था हमने। पहला तो पढ़ा था कि व्युत्तर होता क्या है ना, डिस्क्रिमिनांट होता क्या है। तो अगर मैं कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं द्विघात समीकरण का, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखिएगा कि हमारा जो समीकरण है वो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में है कि नहीं है, दाएं साइड में 0 है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सर, डिस्क्रिमिनांट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्तकर को, और डी का वैल्यू क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही हमारे पास फॉर्मूला था सिंपली। अब डी पर डिपेंड करता है कि इसके जो मूल होंगे समीकरण के, वो कैसे होंगे। तो मूलों की प्रकृति भी बताया था, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था, जो ये पूरा समरी है यहाँ पर। अगर कभी डी ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब डी जो है 0 से बड़ा आ जाए, और 0 से बड़ा होने का मतलब अगर डी हमारा पॉजिटिव या धनात्मक संख्या आ जाए, धनात्मक संख्या आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो हम कहते हैं जो मूल आएंगे सर, दो मूल, वो वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन मत समझना, भिन्न मतलब अलग अलग। ठीक है, दो अलग अलग वैल्यू आएंगे। ठीक है। अगर डी बराबर 0 के आ जाए, मतलब ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ठीक है, अगर इक्वल टू 0 आ जाए, एग्जैक्ट डी निकाला व्यक्त कर और 0 आ गया, ऐसे केस में मूल तो वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों ही मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कई बार आपको दिखता है कि रूट जो है मूल 5 आ गया, तो इसका मतलब सिर्फ एक मूल नहीं है, 5 और 5 है, दो मूल है, दोनों बराबर बराबर है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। बराबर मूल का मतलब बराबर 0 आ गया। और नेगेटिव का मतलब क्या बताया था, अगर कभी नेगेटिव या ऋणात्मक आ जाए, डी का वैल्यू व्यक्त कर निकाला और नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव कहने का मतलब नो। ठीक है, नो। नो कहने का मतलब नो रियल। ठीक है, मतलब वास्तविक रूट नहीं आएंगे, मूल होते हैं लेकिन काल्पनिक मूल होते हैं। तो हम क्या कहेंगे सर, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। इतना सभी को याद है? एक क्वेश्चन भी किया था पोल में। यस सर। ठीक है, तो इसी पे बेस्ट 2-3 क्वेश्चन करते हैं, पोल के जो भी क्वेश्चन है कंप्लीट करते हैं, फिर नया कुछ सीखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, रिकॉल के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको देखकर बताना है। डी निकालिए पहले इसका, और डी से डिसाइड करिए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे। देखिए, तो आपको आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। पोल थोड़ी देर के बाद ऑन मिलेगा। तो यहाँ पर समीकरण क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर आप विविक्त कर यानी डी निकालिए। डी का वैल्यू देखिए क्या आता है। 3 चीज हो सकता है, या तो 0 से बड़ा, या तो 0 से छोटा, या फिर 0 के बराबर। उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो। ये वास्तविक लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर ना कट गया है, वास्तविक और भिन्न। सर पोल में दे दो। पोल ऑन कर दूं? कर लिया? चलो ठीक है, पोल ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, बस आपको डी निकालना है। डी निकालोगे, आपको अगर पता है कि इस तरीके से करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और बराबर, वास्तविक नहीं होंगे या इनमें से कोई नहीं। तीन चीज हो सकता है, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा। तीन ही चीज हो सकता है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनता हमारे पास। ठीक है, 5 आंसर सही है अभी तक 7 में। ठीक है, देखिए सॉल्व करके आंसर कीजिए, गेस मत करिए। डी का वैल्यू निकालिए, व्युत्तर का वैल्यू निकालिए, वहीं से आपको आंसर मिलेगा। थोड़ी देर ज्यादा देना, मैं ये ठीक है शिवेंद्र, आप टाइम के लिए बोल रहे हो ना? ठीक है, अभी करीब एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 5 बराबर 0। विक्तकर देखिए इसका क्या होगा, और विक्तकर पे डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऑप्शन ए होगा, वास्तविक और भिन्न। अगर 0 के बराबर आ रहा है तो वास्तविक और बराबर होगा। अगर 0 से छोटा आएगा, अगर नेगेटिव आएगा, इन दैट केस वास्तविक नहीं होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो जनरली ऑप्शन नहीं होता है ऐसे वाले क्वेश्चन में। ये 3 केस बनते हैं, ए बी का सही है सर। अभी 7 बच्चों का सही है, 7। ठीक है, डी निकालिए, उससे पता चल जाएगा। 16 बच्चों के आंसर आए अभी तक। यहाँ पर कैलकुलेशन में मुझे गलती दिख रहा है, आप सभी ने कुछ कैलकुलेशन में गलती की है। देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 21 आंसर आ चुके हैं। अभी जो आंसर आया बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन से वाले सही है? क्या कौन से वाले सही है अभी तो डिस्कस करूंगा, फिर पता चलेगा। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। अभी क्लास में 6-7 बच्चे हो, आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए, अब ज्यादा टाइम नहीं है। 15 सेकंड और रुकेंगे। ठीक है, 4 बच्चे और हो। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। देखो इसमें 2 बच्चों का आंसर नहीं है, बाकी सभी का आंसर है, लेकिन इसमें इतनी गलती कैसे कर रहे हो आप लोग? लास्ट क्लास में तो काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया है। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो क्या? देखो इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शन को हटा रहा हूँ और इसको देखते हैं। ए आ रहा है, काफी बच्चों का ए कैसे आ रहा है यहाँ पर आंसर? देखो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, समीकरण लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 5 बराबर 0, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, डी निकालना है। तो ए बी सी का वैल्यू बताइए, ए का वैल्यू कौन बताएगा मुझे? ए का वैल्यू कौन बताएगा? ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि यहाँ पर मुझे 1 दिख रहा है, तो ए का वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा। बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू कितना है? 3√2 3√2 या -3√2? -3√2 सर। माइनस भी लेंगे ना, आप कहोगे सर -3√2 लीजिए, -3√2। और सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू है कांस्टेंट यानी अचर वाला पद, तो ये 5 आ गया। तो ए बी सी लिख दिया हमने। अब यहाँ से ए बी सी निकल गया तो डी निकाल लीजिए। तो डी का वैल्यू कितना होता है? डी का वैल्यू होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें मान भरी, बस मान भर के सॉल्व करना है। बी स्क्वायर करने का मतलब क्या? बी स्क्वायर आपका माइनस का 3√2, ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करिए। तो -3√2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू आपका 1 है, तो ए का वैल्यू 1 लिख दिया। और सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू 5 डाल दिया, ठीक है, 5 डाल दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो -3√2 का होल स्क्वायर कितना होगा? देखो किसी भी नंबर का वर्ग कहने का मतलब 2 बार गुना करना। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं -3√2 का अगर मैं वर्ग कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा? -3√2 इंटू -3√2। ये मैंने सही लिखा, बताओ क्लियर है ना ये चीज? 2 बार गुना कर रहे हैं। आप कहोगे सर -3√2 को 2 बार गुना करिए, -3√2 इंटू -3√2। अब यहाँ से मुझे पता है 2 अगर नंबर नेगेटिव है तो माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया, यह वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आप समझिए सर, ये 3 को जब मैं 3 से गुना करूंगा,
3 तिया कितना मिलेगा, 3 इंटू 3 इंटू √2 इंटू हाँ, √2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 3 तिया तो मिलेगा सर, 3 तिया 9 और √2 इंटू √2, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो 9 दूनी 18 मिल रहा है क्या, बताओ, 9 दूनी 18। यस तो सर। 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो सर ये 18 मिलेगा, माइनस 5 चौके 20 और 20 को 1 से गुना करेंगे सर 20 ही मिलेगा। तो 18 में से 20 जब घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, धनात्मक कि ऋणात्मक, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। आपको पता है सर, एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, या फिर अगर चिन्ह अलग अलग है तो घटाव करके आंसर निकालते हैं, 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है, चिन्ह बड़े वाला नंबर का लगाएंगे। तो 20 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का 2 आया। तो आप क्या बोलोगे सर, ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव कहने का मतलब ही आप ऐसा भी बोल सकते हो सर, डी जो आया, डिस्क्रिमिनांट या विविक्तकर जो आया, वो लेस देन 0 आया, 0 से छोटा आया। और 0 से अगर छोटा है, नेगेटिव में मैंने क्या बोला था, नेगेटिव मतलब नो, ठीक है, नेगेटिव मतलब नो, मतलब नो रियल रूट्स, मतलब कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं बनेंगे, ठीक है। समझ में आया? कैलकुलेशन में कोई गलती कर रहे थे क्या आप लोग? साहिब बताइए, समझ में आया? हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? तो इसमें कैलकुलेशन में यस। गलती कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा जो गलती हुआ है आप सभी का कैलकुलेशन में हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वास्तविक नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डी जो है वो लेस देन 0 आया था, और डी लेस देन 0 कहने का मतलब नेगेटिव होने का मतलब वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर मेरा कभी आता डी ग्रेटर देन 0 तो आंसर ए होता, अगर डी बराबर 0 का आता तो ऑप्शन बी होता, अगर डी लेस देन 0 आया तो ऑप्शन सी होगा, और ऑप्शन डी तो नहीं बनेगा ऐसे वाले में, ऑप्शन डी जनरली कभी नहीं आंसर होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यही 3 केस बनेगा ना। तो यहाँ पर हमारा डी लेस देन 0 थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन सेम यस है, यस सर। कुछ भी अंतर नहीं है, बस केस अलग होगा, ठीक है, बस कैलकुलेशन अलग होगा, डेटा अलग होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बोला गया है x² + 7x + 12 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और बराबर, वास्तविक नहीं, या इनमें से कोई, चार ऑप्शन अगेन। तो बस कैलकुलेशन सर ध्यान से करिएगा। हाँ जी बताइए शिवेंद्र। सर मैं पोल स्टार्ट करने ही कह रहा था, इतने में आपने कर ही दिया। अच्छा पोल स्टार्ट, अच्छा इतना जल्दी नहीं क्या करो आंसर, ठीक है, अपना टाइम लेके करो। x² + 7x + 12 बराबर 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले आंसर दे रहे हो कि बाद में दे रहे हो। इससे क्या सर होता है, कई सही बार आप है, लोग क्या बोल रहे हो। सही है क्या सर? हाँ अभी आंसर सही आया है, लेकिन इससे क्या होता है ना, आप टाइम लेकर करो वही बेटर है, क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार आप हड़बड़ी में आंसर गलत, अभी तो ठीक है आपका आंसर सही है, लेकिन कई बार होता है कि हड़बड़ी में गलत हो जाता है, फिर आप चेंज नहीं कर पाते हो, है ना। तो अभी तक मुझे 5 आंसर दिख रहे हैं, पांचों सही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको डी ही निकालना है, विक्ट कर निकालना है, और उसी पर डिपेंड करेगा। और इतना जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा बहुत जल्दी आंसर कर लोगे, ठीक है। 12 आंसर आ चुके हैं, 12 में 10 सही। सर पिछले क्वेश्चन में मैंने √2 का स्क्वायर 4 कर दिया। √2 का स्क्वायर 4 कर दिया, इसलिए वो गलत हो गया होगा। तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, है ना। तो हाँ, तो ये आपको देखो, इससे क्या फायदा है, आपने ये जो पोल में गलती किया ना शायद, अब एग्जाम में ये चीज नहीं होगा आपसे, जब भी आएगा तो आपको याद आ जाएगा। कई बार होता है कि हम गलती करके सीख जाते हैं। चलिए, तो x² + 7x + 12 के रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। 20 बच्चों ने आंसर कर दिया है, और क्लास में अभी 28 बच्चे हैं, नहीं 30 के आसपास बच्चे हैं, 30 या 29, ठीक है, 21 बच्चों के आंसर आए, ठीक है, अभी टाइम लेते हैं थोड़ा, 20 सेकंड और 20 सेकंड और बाकी बच्चे आंसर कीजिए, ठीक है। 15 सेकंड, 23 बच्चों का आंसर आ चुका है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको गेस कभी नहीं करना है, आप उसको सॉल्व करिएगा, हमेशा आंसर आ जाएगा आप, ठीक है। बहुत बढ़िया, आंसर ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है कि सभी का आ चुका है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3
2 1। देखो टोटल 27 बच्चों के आंसर आए हैं, 28 बच्चों के आंसर आए हैं और 28 में 19 सही है। मतलब अभी भी मुझे दिख रहा है 9 बच्चों का आंसर गलत हुआ है। ठीक है, अब ये 9 आंसर गलत क्यों हो गए हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई आपको डिस्कस करते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो मैं ऑप्शन को हटाता हूं, यहाँ पर सीधे अगर ये क्वेश्चन ले लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, दिखा क्या गया हमारे पास, सर एक्स का वर्ग प्लस 7x प्लस 12। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए जहां पर भी आपका डाउट है अगर, ठीक है, आप इसको कंपेयर करिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से। अगर कंपेयर करोगे तो आपको पता है सर एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो कहेंगे सर 1 है। बी का वैल्यू मुझे बताइए कितना होगा यहाँ पर, एक्स का गुणांक 7 सर। 7, और 7 के आगे कैसा साइन है, प्लस का साइन है, तो सिर्फ 7 लिख देंगे, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना है, सी कांस्टेंट वाला टर्म होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है, अचर वाला पद, तो यहाँ पर 12 आ गया। तो ए बी सी निकाल दिया, जब ए बी सी निकल गया तो डी निकालेंगे, विविक्त कर निकालेंगे, तो डी का वैल्यू कितना होगा, फॉर्मूला है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना तो करना पड़ेगा हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या, बी का वैल्यू 7 लिखा हुआ है, तो बी का वैल्यू 7 डाल दीजिए, 7 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका 1 है, ठीक है, ए का वैल्यू 1 डाल दीजिए, और सी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू है आपका 12, कुछ गलत किया क्या, नहीं, ठीक है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 12 डाल दीजिए, ठीक है, सी का वैल्यू 12 डाल दीजिए, तो 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12 आ गया। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का वर्ग जो होगा वो 7 इंटू 7 होगा, 7 को 2 बार गुना करेंगे, 49। 7 7 49, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 49, माइनस इसको गुना करिए, 4 कम 4, 4 गुना 12, 12 चौके 48, ठीक है, टेबल आपको याद है 12 चौके 48 होता है, तो यहाँ पर 48 लिखोगे। अब 49 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 सर। 50 में से 48 हटाएंगे 1 आएगा, ये कौन सी बड़ी बात हो गई, तो ये तो 1 आ जाएगा। आपको पता है सर बड़ा पॉजिटिव है 49, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो प्लस का 1 आएगा। और प्लस का 1 करने का मतलब जब पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब आप कह सकते हो सर डी जो आया वो कैसा आया, डी पॉजिटिव कहने का मतलब, धनात्मक कहने का मतलब बड़ा आ गया 0 से, ठीक है, तो 0 से बड़ा आ गया, डी ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो पॉजिटिव कोई भी नंबर होगा 0 से बड़ा होगा, तो डी ग्रेटर देन 0 आया, 0 से बड़ा। और अगर डिस्क्रिमिनांट विविक्त कर 0 से बड़ा है तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, मूल जो होंगे वास्तविक और भिन्न होंगे, ठीक है, तो आपका यही है, आपको अगर सर यहाँ पर जो मूल होंगे आप एग्जाम में ऐसा लिख देना वास्तविक तथा भिन्न, ऑप्शन अगर नहीं रहेगा तो, ठीक है, भिन्न, या फिर अलग अलग लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, रियल एंड नॉट डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, ठीक है, मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था, ठीक है, क्लियर। जिन 9 बच्चों का गलत हुआ समझ में आया, आपने क्या गलती किया इसमें, कैलकुलेशन में कहीं पे गलती की होगी, समझ में आ गया, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो बिल्कुल माइक ऑन करके, कहीं पर भी आपको लगता है कुछ कैलकुलेशन में आपका डाउट है बताइए, आगे बढ़े। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, यह सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए जो लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 1 के मूलों की प्रकृति बताइए। देखिए इसके मूल कैसे होंगे, क्वेश्चन है आपके लिए, 4 ऑप्शन है आपके लिए, ए बी सी का वैल्यू देखिए और वहां से आप डिसाइड करो कि मूल कैसे बनेंगे, यहाँ पर डी निकालिए, डी से पता चल जाएगा, 3 ही केस बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव या 0। डी निकालिए वहां से आंसर आ जाएगा। अभी एक आंसर आया है, 2 आंसर आए और दोनों सही है, बढ़िया। तो पोल में जब आप आंसर करते हो ना, ये सोच के आंसर कीजिए कि आप एग्जाम में पेपर कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम में जैसे सॉल्व करते हो वैसे ईमानदारी से पूरे कंसंट्रेशन के साथ करिए, ठीक है। 6 आंसर आ चुके हैं, 7 आंसर आ गए, बढ़िया। 2-3 स्टेप है ना, पहले एबीसी डिसाइड करना, फिर डी निकालना, फॉर्मूला याद है, कैलकुलेशन ध्यान से करना है, बस सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन में कुछ गलती नहीं होगा,
बाकी एक फॉर्मूला कंडीशन याद रखना है हमें। ठीक है, 14 आंसर आए, 14 में 12 सही, 2 आंसर अभी भी गलत हुआ है। ठीक है, बाकी लोग आंसर कीजिए, सॉल्व करिए। 4x² - 5x + 3 = 1 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपके 2 नंबर में आ जाए। एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शन आप देकर के सीधे पूछ लिया जाए कि इसके मूल कैसे होंगे। ठीक है, ठीक है, 20 आंसर आ चुका है, बाकी करिए। जैसे जैसे आपका आंसर आता जाए आप पोल में आंसर करते जाइए, कितना इतना समय काफी था। 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड्स और। तो अभी तक टोटल 22 आंसर आए, 22 में 18 सही, 4 गलत हुआ है। ठीक है, थोड़ा इंप्रूव और हुआ है। ठीक है, अभी और इसको देखते हैं। 22 में 18 सही, बाकी बच्चे करिए। 23 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और, 24 आंसर आए हैं, बाकी बच्चे। लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, एंड करेंगे। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं। टोटल 25 आंसर आए मेरे पास अभी तक। 25 में 19 बच्चों का सही है, 6 बच्चों का गलत है। अब इसको देखते हैं क्या यहाँ पर आपने गलती की इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसे कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ, या क्वेश्चन शायद अगले पेज पर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या लिखा गया है। इक्वेशन जो है समीकरण 4x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 1। मुझे आप लोग बताओ a का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 4 बढ़िया। b का वैल्यू कितना है? -5 -5। और c का वैल्यू कितना है? सर 2 हो जाएगा 2 है कि 3 है? सर सर 3 है सर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छा आपने बोला 2 हो जाएगा सर, 3 नहीं होगा। देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ था, ये समझिए। मैंने आपको बोला जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको स्टैंडर्ड यानी मानक रूप में समीकरण को बदलकर लिखना होगा। ये तो ठीक लिखा हुआ था, इसको मानक रूप में बदलिए। मानक रूप क्या होता है आपका? मानक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर क्या? राइट साइड में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट साइड में 0 नहीं लिखा हुआ है, तो हम उसको मानक रूप में बदलेंगे। एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए उसको मानक रूप में पहले बदलेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कोई आपसे पूछ ले तो आप इसको 3 लेकर सॉल्व करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 3 लेकर नहीं सॉल्व करना। आप यहाँ पर कहोगे क्या? सर 4x² माइनस का 5x प्लस का 3 माइनस का 1, ये 1 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 1 बराबर 0, ये 0 बन गया। अब इसको एक स्टेप और ले जाइए तो बन जाएगा सर 4x² माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर 0, कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब ये जो समीकरण लिखा हुआ है ना, ये मानक रूप में आ गया हमारा। ठीक है, इसको हम कहेंगे सर ये मानक रूप आ गया, द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब यहां से आप डी निकालिए। अब डी निकालने के लिए एबीसी निकालेंगे पहले। ठीक है, तो एबीसी निकालोगे तब जाकर डी निकलेगा। तो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू तो आपको दिख रहा है सर x² का गुणांक जो कि 4 है यहाँ पर। बी का वैल्यू अभी आपने बताया था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 5 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस का 5 आएगा। ठीक है, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 लिख दीजिए बी का वैल्यू। सी का वैल्यू कितना आएगा? इस बार 2 आएगा। 3 दिख रहा था शुरू में, लेकिन 3 ना होकर के यहाँ पर 2 बदल गया। ठीक है, 2 आ जाएगा, एबीसी लिख दिया। अब यहाँ के बाद आप बोलो सर डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डी का वैल्यू निकालिए। तो डी का वैल्यू कितना होगा? सर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। b² करने का मतलब क्या? b का वैल्यू है माइनस का 5, तो b का वैल्यू माइनस का 5 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर माइनस का 5 और इसका वर्ग। ठीक है, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना? a का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। और c का वैल्यू कितना? c का वैल्यू आपका 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। -5 का स्क्वायर कितना होगा? -5 का वर्ग 25 बनेगा। ठीक है, 25 ही बनेगा। -5 इंटू -5 करेंगे तो आपको पता है माइनस से माइनस कट करके 25 बनेगा। ठीक है, 25 प्लस का, फिर 25 आ गया।
माइनस ये कितना बन रहा है, ये 4 दूनी 8, देखो इन दोनों को गुना करेंगे 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो 25 माइनस 32 आ रहा है। अब देखो यहाँ से आप सॉल्व तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 25 माइनस 32 घटाने में कितना टाइम लग जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मैं नहीं भी घटाऊं तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है ना कि 0 से छोटा आएगा। बताओ 25 में से अगर 32 घटाएंगे सर इतना तो पता है सर ये नेगेटिव आएगा, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं सर ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब कोई भी रूट नहीं आएगा इसका रियल, ठीक है, काल्पनिक मूल आएंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, ऐसे सॉल्व कर देना एग्जाम में अगर आएगा तो 25 में से 32 घटाइए, 32 में से 25 घटाइए, तो 32 में से 25 घटाने पर कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, और माइनस का 7 मिलेगा क्योंकि बड़ा नंबर का साइन लगेगा, ठीक है, तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का 7 मिलेगा, ठीक है, तो ये -7 आया, और -7 कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। और नेगेटिव कहने का मतलब आप कह सकते हो सर 0 से छोटा आया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो आपने निकाला डी वो 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है इसका मतलब कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। नेगेटिव मतलब नो रियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो होंगे लेकिन रियल नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक के बारे में हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है नहीं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा नो रियल रूट्स, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आया। देखो कुछ बच्चे अगर 3 लेकर सॉल्व किए होगे ना तो शायद आंसर सेम आ गया होगा, कुछ बच्चे मान लो अगर सी का तो 3 लेकर किए होगे तो डी अलग आया होगा लेकिन नेगेटिव ही आया होगा, लेकिन एग्जाम में आप अगर करोगे तो फिर आपका सॉल्यूशन इस प्रोसेस से गलत हो जाएगा, ठीक है, तो आपको सही करना है, ठीक है, तो सी का वैल्यू यहाँ पर 2 लेकर सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, जिन 5 बच्चों का गलत था समझ में आ गया, ईमानदारी से बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए 27 नंबर, फिर से वही चीज है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए, ठीक है। तो इस टॉपिक का इस तरह का क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो पोल में आंसर करने का, कैलकुलेशन में गलती मत करना, ऐसा क्वेश्चन रिकॉल वाला याद करिए, ऐसा ही कैलकुलेशन था मिलता जुलता, ठीक है। 3x² - 4 √3x + 4 = 0, तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और बराबर, वास्तविक नहीं, या इनमें से कोई नहीं। डिस्क्रिमिनेंट देखिए वियुक्त कर क्या आएगा, नहीं एक आंसर अभी जो आया है वो गलत है, तो इसलिए कह रहा हूं कि आराम से सॉल्व करिए फिर आंसर कीजिए। तो यहाँ पर ABC का वैल्यू लिखिए, ABC क्या है, उसके बाद D निकालिए, ठीक है, D पे डिपेंड करेगा कैसा है, और इसमें कुछ नहीं है, मुझे पता है कि आपको फॉर्मूला याद हो चुका है, अब तक कई बार यूज किए हैं D के लिए, तो बचता क्या है, ओनली कैलकुलेशन। अगर फॉर्मूला याद है तो फिर कैलकुलेशन, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है हमें, बाकी कैलकुलेशन ध्यान से करना है। ठीक है, 11 आंसर आए अभी तक, 12 आंसर आ चुके हैं, 12 में 11 सही, ठीक है, 13 में 11 सही, 2 आंसर गलत हुए अभी तक, ठीक है। 17 आंसर आ चुके हैं, 18 आंसर आ चुके हैं। अच्छा मैंने इसमें तो बता दिया ना कि ऑप्शन डी तो नहीं होगा आंसर, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना इन जनरल 3 ही चीज पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबिलिटी 3 ही है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। फिर डी कैसे आंसर आ रहा है, एक बच्चे का आंसर डी है ना? तो ये डी तो पॉसिबल ही नहीं है, मुझे नहीं बताना चाहिए लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज है, सर या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा, है ना? तो इन्हीं 3 में से कुछ कंडीशन बनेगा ना। चलिए तो लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड और, 24 आंसर आ चुके हैं अभी तक, ठीक है, बाकी बच्चे आंसर दे, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और, सर ओनली 5 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड। देखो जैसे ही सभी का हो जाएगा मैं डिस्कस कर लूंगा, ऐसे भी 4 बच्चे और है अभी, ठीक है, ओनली 4, 5 सेकंड और, आपका हो गया करीबन, आपने आंसर कर दिया, नहीं सर मैंने लेट देखा था क्वेश्चन इसलिए मेरा हुआ नहीं, अभी कैलकुलेशन कर रही थी मैं अभी। ठीक है, तो आप कह रहे हो और टाइम चाहिए, सर 5 सेकंड दे दो सर, अभी ओके हो जाएगा ठीक है, बस। ओके 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 ठीक, ओके
टाइम है, आराम से करो, और हो जाएगा तो माइक ऑन करके बता देना, क्योंकि बाकी ऑलमोस्ट सभी का हो गया है। तो बस डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और आंसर करिए। 10 सेकंड और रुक रहे हैं, ठीक है, 10 सेकंड और, उसके पहले अगर हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया सर मेरा। हो गया, ठीक है, चलिए तो इस पोल को मैं एंड ही कर रहा हूं अभी, और इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन का क्या पॉइंट है यहाँ पर। देखो इस क्वेश्चन का फिर से ऑप्शन हटा रहा हूँ, सीधे सीधे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन को ये ऑप्शन को देकर इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन को लिखा क्या गया है सर, 3x² -4√3 x + 4 बराबर का 0। तो मानक रूप में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x² + bx + c के फॉर्म में है बराबर 0। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिलेगा सर, a का वैल्यू x² का गुणांक, जो कि यहाँ पर 3 लिखा है, 3 लिख दिया। b का वैल्यू आपका कितना है, ये वाला x का गुणांक, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 4√3 लिख दिया, ये सही है कि गलत है? गलत सर। गलत है। यहाँ पर क्या सही करें, माइनस का साइन, ठीक है, तो माइनस का साइन मिलेगा ये, ठीक है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 4 आएगा, प्लस का 4, तो प्लस के 4 को मैं 4 ही लिखता हूँ, ठीक है, 4 लिख दिया। अब a b c अगर पता चल गया तो d भी लिख दीजिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, विविक्त कर, तो यह आ जाएगा आपका b² -4ac। b² का वैल्यू क्या, b का वैल्यू है आपका माइनस का 4√3, ठीक है, तो मैंने पुट किया -4√3, और इसका वर्ग करना है हमें, ठीक है, इसका वर्ग करना है। -4 को तो 4 लिख दिया, a का वैल्यू है आपका 3, तो a का वैल्यू मैंने 3 रख दिया, और c का वैल्यू आपका 4 रख दिया, 4ac में 4a और c का मान भर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये कैलकुलेशन ऐसा तो किया था अभी क्लास के स्टार्टिंग में। तो -4√3, तो -4√3 का अगर आप वर्ग करोगे तो इतना तो पता सर पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा, तो ये आप -4 चलो मैं इधर थोड़ा इस साइड में कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लिख रहे हो सर -4√3 का वर्ग, इसका मतलब क्या होगा सर, -4√3 इंटू -4√3, 2 बार गुना करेंगे। तो आपको पता सर ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16 मिलेगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे, तो √3 जब √3 से गुना होगा तो कितना देगा, 3 मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 3 गुना, और 16 3 कितना होता है, 16 3 48 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे सर ये जो -4√3 का वर्ग आया ये 48 मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर 48, ठीक है, माइनस, इसको गुना करिए, 4 3 12 और 12 चौके 48, ठीक है, 4 3 12 12 चौके 48, 48 में से 48 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, किसी संख्या में से उस संख्या को घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा, तो आप लोगों से 0 मिल गया। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है सर, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर जो आया वो 0 के बराबर आया, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, आपको सिर्फ तो 0 आ गया, और 0 का मतलब क्या हो गया, बराबर 0 मतलब बराबर मूल, ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट कभी 0 के बराबर आएगा तो आपको सर मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, ठीक है, वास्तविक और बराबर, मतलब ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और बराबर, इक्वल रूट्स। कई बार सिर्फ आपको ऐसा लिखा रहेगा इक्वल रूट्स, इक्वल रूट कहने का मतलब जब भी इक्वल रहेगा ना वो रियल तो रहेगा ही, ठीक है, तो इक्वल भी कहने का मतलब वास्तविक और बराबर ही होता है। तो अगर कभी आपसे सिर्फ इतना लिख दे बराबर, तो भी समझ जाना वास्तविक और बराबर ही है, क्लियर। तो ये आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये कैलकुलेशन, ये पता होना चाहिए, समझ में आ गया। देखो ये टॉपिक आपका कंप्लीट करता है नेचर ऑफ रूट्स, लेकिन आपके एग्जाम में क्या है ना, कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो जो एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देखो ऐसे भी आपके एग्जाम में कई बार आते हैं, द्विघात समीकरण के कोई समीकरण क्या लिखा हुआ है, 2x² -12x + k, जहां पर k कोई भी कांस्टेंट नंबर रहा होगा उसका मान हमें बताना है, k का क्या मान रखे कि उसका जो मूल है वास्तविक और बराबर है, ठीक है, वास्तविक और बराबर। तो यहां पर से फिर से आपको क्या करना होगा, ये समझिए, ये समझिए, तो आपको कुछ कंडीशन याद रखने हैं। तो आपको ये पता है सर कंडीशन अगर डी अगर ग्रेटर देन 0 बराबर 0 और लेस देन 0 रहेगा तो क्या होगा, लेकिन अगर मैं ऐसे पूछ दूं उल्टा भी याद रखिएगा, अगर मैं कभी कहता हूं कि हमें मूल कैसा चाहिए, वास्तविक चाहिए, ठीक है, और वास्तविक में मुझे नहीं पता चलेगा सर वास्तविक में कैसा, तो आपको बताना पड़ेगा वास्तविक और भिन्न, अगर ऐसा लिखा रहे मूल कैसा चाहिए, वास्तविक और भिन्न, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे सर, अगर मूल कभी वास्तविक और भिन्न चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट है विविक्तकर जो होगा वो 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है, विविक्तकर 0 से बड़ा रहेगा तभी वास्तविक और भिन्न आएगा।
अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं मूल वास्तविक है और बराबर है, या सिर्फ बराबर लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, डी कैसा आएगा, 0 के बराबर। 0 के बराबर। यहाँ बराबर आ गया तो आपको सर डी जो आएगा वो 0 के बराबर आ जाएगा, डी 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रखिएगा। और अगर मैं कह रहा हूं कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं होने का मतलब काल्पनिक होना, और इसका मतलब क्या होगा, डी जो होगा लेस देन 0 होगा। तो उल्टा भी कंडीशन याद रखिएगा कि अगर तीनों कंडीशन दिए रहे तो हम ये चीज बोल सके। ठीक है, तो इसका क्या यूज पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आया है, जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, वो ये है, वास्तविक और बराबर। ठीक है, डी इक्वल टू 0 करने वाला। ठीक है, तो इसमें समझिएगा क्वेश्चन में कैसे लिखा रहता है। क्वेश्चन में पूछता है द्विघात समीकरण एक दे दिया 2x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 में के का ऐसा मान ज्ञात करिए, के का वैल्यू हमें बताना है कि मूल वास्तविक और बराबर हो। तो यहां पर आप क्या समझो, आप पहले क्या करो, इसका डी निकालिए, इस समीकरण का विविक्तकर निकालिए, क्योंकि जो डिपेंड करेगा विविक्तकर पे ही डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट पर नहीं डिपेंड करेगा। तो समीकरण लिखिए, समीकरण क्या लिखा हुआ है, तो 2x² माइनस का 12x प्लस का के बराबर 0। अब आप इसको कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो मुझे बताइए ए का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, ए का वैल्यू क्या सर 2 है, बी का वैल्यू कितना है -12 -12। इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, कुछ भी साइन का गलती नहीं होना चाहिए, बी का वैल्यू -12 होगा। और सी के जगह पर क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, सी का जगह पर ही के लिख दिया। ठीक है, सी बराबर के लिख दिया। अब यहां से आप क्या करिए ना, यहां से आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, विविक्तकर निकालिए। ठीक है, तो यहां से आप विविक्तकर निकालिए, आपको सर डी का वैल्यू क्या होगा, विविक्तकर b² माइनस 4ac, एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा, के टर्म में कुछ मिलेगा। तो यहां से लिखोगे सर b² बराबर -12 का स्क्वायर, माइनस का 12 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 और इंटू के सी का वैल्यू के। ठीक है, सी का वैल्यू के, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा सर, -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, -12 इंटू -12 दो बार गुना करेंगे तो 12 गुना 12 कितना होता है, 12 गुना 12 144 होता है। तो -12 गुना -12 भी 144 ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता है माइनस से माइनस तो कटने वाला है। ठीक है, तो आपको मिलेगा सर 144। ठीक है, 12 का वर्ग याद भी रखिएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा सर 144 माइनस 4 दूनी 8 के, तो मिल गया 8 के। ठीक है, कुछ ऐसा। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं 144 माइनस 8 के, डी आ गया आपका। ठीक, अब इसके बाद क्या करो, इस चीज को मैं थोड़ा शिफ्ट कर, चलिए अब इसके बाद क्या लिखोगे, अब यहां के बाद आप बोलिए सर आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मूल जो चाहिए वास्तविक और बराबर चाहिए, वास्तविक और बराबर के लिए डी कैसा होना चाहिए, विविक्तकर कैसा होना चाहिए, बताओ। 0 सर 0 के बराबर। ठीक है, तो यहां पर बोलेगा प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब क्या हुआ, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी जो चाहिए वो हमें 0 के बराबर चाहिए, डी 0 के बराबर होना चाहिए। डी का वैल्यू क्या है आपका, आपका तो डी इतना आया है, आपका तो डी आया है 144 माइनस 8 के, तो 8 ये जो वैल्यू आया है डी, इसको 0 करवा कर दीजिए। ठीक है, तो आपको सर डी बराबर 0, इसका मतलब 144 माइनस 8 के जो है ये सर 0 के बराबर होना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए। यहां से आप क्या बोलोगे, यहां से आप बोल सकते हो 144 जो है वो 8k के बराबर होना चाहिए, 8k के बराबर होना चाहिए। और यहां से आप सॉल्व करिए, 8k कैसे, उधर गया तो माइनस का प्लस हो गया, और यहां से हम कह सकते हैं 144/8 बराबर की होना चाहिए। तो k का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 से 144 काटेंगे कितने बार में कटेगा, 8 से 144 काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 18 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप काटिए, 18 8 144 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे आप डिवाइड भी कर सकते हो, 8 1 कम 8 कितना बच जाएगा, 8 6 64, फिर 8 8 64। ठीक है, 18 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आपको हो गया सर ये 18 बार में कट गया, तो के का वैल्यू कितना आया 18। समझ में आया, बताओ यस क्या ये क्लियर है। तो यहाँ पर के का मान, अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर के का मान 18 रहेगा तो इसका मूल वास्तविक और बराबर आएगा, के का मान 18 के अलावा कुछ और रहेगा तो इसका मान वास्तविक और बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन को मैं बिल्कुल कह रहा हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 1 2 नंबर में नहीं आएगा, अगर आएगा तो सीधे 4 नंबर में आएगा या फिर 3 नंबर में आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट है,
कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो, या रिपीट करना हो तो बताइए। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़े। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर बोला गया है द्विघात समीकरण kx। अब देखो थोड़ा सा समीकरण को लिखने का तरीका बदल दिया है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दे सकता था आपको, लेकिन नहीं देगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन को। समीकरण ऐसे लिख दिया गया, आपसे पूछ रहा है कि k का ऐसा मान बताइए कि मूल वास्तविक और बराबर आ जाए। ट्राई करोगे आप लोग खुद से? यस यस या नो? सर। चलो ट्राई करिए और मुझे बताइए k का मान क्या आ रहा है। थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ स्टेप में सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर समीकरण क्या लिखा हुआ है, k x और यहाँ पर x माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बस लिख के बता दे रहा हूँ। तो ये के एक्स जो है बाहर वाला, ये मल्टीप्लाई होगा अंदर के टर्म से। तो के एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा ये दोनों, तो मिलेगा के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जब के एक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो के एक्स जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 के एक्स, मिलेगा माइनस 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब यहां से आप एबीसी का वैल्यू डिसाइड करिए। यहां तक आई होप कि समझ में आया होगा। बस के एक्स को मल्टीप्लाई किया अंदर वाले ब्रैकेट से, ठीक है। तो ए बी सी का वैल्यू आप देखिए, डिस्क्रिमिनांट निकालिए और डिस्क्रिमिनांट को 0 के बराबर रख दीजिए। यही काम है हमारा, ठीक है, क्योंकि मूल वास्तविक और बराबर कह रहा है। वास्तविक और बराबर कहने का मतलब डी का वैल्यू जो है 0 होना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या तो पहले डी निकाल के कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। सर डी बराबर 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए, फिर यहीं पर वैल्यू पुट करते जाइए, ठीक है। तो ऐसे भी इक्वेशन बन जाएगा। कितना आ रहा है? 6 सर। 6 आ रहा है, ठीक है। और कुछ? सर 6 आया, ठीक है, देखते हैं। एक आंसर आया अभी तक। देखो एबीसी का वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। आपको पता सर ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसको ए कहते हैं, तो यहाँ पर के आ जाएगा। ए का वैल्यू आपका के आ जाएगा। सर बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू जो है यहाँ पर एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक क्या है? सर 2 के, 6 आ रहे हैं। और यहाँ पर माइनस के साथ कितना आ रहा है? माइनस का क्या बोला? 6, सर एक तो 6 6 आ रहा है, ठीक है, 6 आ रहा है ना, देखते हैं। दूसरा दिख रहा है माइनस का 2, यहाँ बी का वैल्यू माइनस का 2 है। और सी का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट यानी अचर वाला पद, तो सी का वैल्यू 6 है। तो के माइनस 2 का है और 6, ये दो एबीसी का वैल्यू लिख दिया मैंने। अब एबीसी आ गया तो डी का वैल्यू निकाल लीजिए पहले आप, या फिर डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है सर? डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चाहे आप यहीं पर भी इक्वेशन बना सकते हो, डी का वैल्यू सर 0 होगा, ठीक है। चलो यहीं पर लिख दो मैं, चलो यहीं पर लिख दीजिए, ठीक है, चाहो तो ऐसा। मूल कैसे है? वास्तविक और बराबर। तो मूल वास्तविक और बराबर होने के लिए डी का वैल्यू कैसा होना चाहिए? आपको सर डी का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए, डी बराबर 0 होना चाहिए। अब डी 0 के बराबर होने का मतलब आपको सर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वाला वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होने का मतलब यहाँ पर मान भर दीजिए और कुछ नहीं करना है। बी स्क्वायर करने का मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस 2k और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू k है और सी का वैल्यू कितना? 6 है, बराबर 0, ठीक है। बस एक इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा? इसको सॉल्व करोगे, माइनस का आपको पता सर माइनस का 2k इंटू माइनस का 2k, तो ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका 4k स्क्वायर माइनस ये कितना मिल गया? 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24 के बराबर 0। कुछ ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए क्या करोगे, इसके बाद आप सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे, सर 4k स्क्वायर जो है ये आएगा 24k के बराबर, 4k स्क्वायर 24k के बराबर आएगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट? 24 को उधर ले गया, पॉजिटिव हो गया। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं? मैं यहां से ऐसे कर सकता हूं, सर ये के स्क्वायर वाले को एक साथ रखिए, के स्क्वायर और ये के नीचे है, तो के स्क्वायर के नीचे के ले आइए, ठीक है। के स्क्वायर
बटा के, ठीक है, बराबर 24/4, 24/4 ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताओ, के स्क्वायर बटा के बराबर 24/4। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 4 से काटिए, 4 छक 24 और के स्क्वायर बटा के, अगर मैं के स्क्वायर को के से भाग लगा तो के स्क्वायर कहने का मतलब क्या, के इंटू के और नीचे के है तो एक तो के कट जाएगा, ठीक है, तो बच जाएगा के आपका। तो आपको पता सर के स्क्वायर में अगर के से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर के मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर के मिलेगा और के का वैल्यू आपका 6 मिलेगा। क्लियर है? तो के का वैल्यू आपका 6 मिलेगा। जैसा आप लोग बोल रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे। के का वैल्यू कितना आया, 6 आया। क्या ये कैलकुलेशन हो जा रहा है आपसे? काफी सारे बच्चों का आंसर तो आ गया था। अगर खुद से हो रहा है तो Yes, बहुत sir. बढ़िया, अगर ये आप खुद से कर लिए थे बहुत बढ़िया। एक और इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन आता है जनरली। ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि सर इसके मूल वास्तविक और भिन्न है, भिन्न कहने का मतलब अलग अलग है, तो अगर भिन्न वाला आ जाए तो यहाँ पर आप बताओ डिस्क्रिमिनांट या वितकर कैसा होना चाहिए, इसका 0 से कंडीशन क्या बड़ा। होगा? 0 से 0 बड़ा। से बड़ा। देखो तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन कम आते हैं एग्जाम में लेकिन आते हैं। देखो यहाँ पर बोला गया के मानों का समुच्चय ज्ञात करिए। समुच्चय कहने का मतलब समूह ज्ञात करिए। अब ये समूह कहने का मतलब क्या हुआ? देखो अगर मैं लिखूं ना x बराबर 5, तो आपको पता है सर x का वैल्यू 5 के बराबर है, एक नंबर। अगर मैं लिखूं x का वैल्यू 8 या -8, आपको पता है x का वैल्यू एग्जैक्ट -8 है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ x बराबर बड़ा है 2 से, अब यहाँ से एक वैल्यू नहीं आया, ये एक सेट आएगा। आपको सर x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 आ सकता है, सॉरी इसका वैल्यू 3 हो सकता है सर, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 18 हो सकता है, 25 हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे सर, ये हल का एक समुच्चय है, सेट है। समझ में आ रहा है? तो जब ग्रेटर देन 2 लेस देन 5 ऐसा आता है ना तो उसको कहते हैं समुच्चय है, समूह है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि समुच्चय बताइए, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर आप लिखोगे, इक्वेशन जो लिखा गया सर उसी से स्टार्ट करते हैं। सर एक्स Yes, स्क्वायर sir. माइनस का के एक्स प्लस का 9 बराबर 0, इसको सीखिए। यहाँ से आप क्या बोलोगे सर, ए का जो वैल्यू है 1 है, ये तो आसान है। बी का वैल्यू जो है वो है माइनस का के और सी का जो वैल्यू है 9 है। इतना तक क्लियर है? मैंने ए बी सी अगर लिख दिया तो बस मैंने ए बी सी लिखा है, ठीक है। अब यहाँ के Yes, बाद आप sir. क्या करिएगा, आप बोलोगे सर डिस्क्रिमिनांट जो है, ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे सर डिस्क्रिमिनांट जो होगा, वित्तकर जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये लिख दो। क्योंकि मूल, ऐसा लिखेगा सिंस, चूंकि मूल वास्तविक और भिन्न है, मतलब अलग अलग है। इसका मतलब डी जो होगा वित्तकर 0 से बड़ा होना चाहिए, वित्तकर डी 0 से बड़ा होगा। और वित्तकर अगर 0 से बड़ा रहेगा, इसका मतलब बी स्क्वायर -4ac जो है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या, -k का स्क्वायर, ठीक है, -k का स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने बी का वैल्यू। -4 इंटू ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू 9। ये 0 से बड़ा होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा, 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां से आप बोलोगे सर के स्क्वायर, क्योंकि -k इंटू -k को जब -k से आप गुना करोगे ना तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इंटू के स्क्वायर मिल जाएगा। के स्क्वायर -36 जो है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां से कुछ नया सीखना है आपको, तो यहां से आप बोलोगे सर के स्क्वायर जो है वो 36 से बड़ा होना चाहिए। ये माइनस का 36 उधर गया तो साइन चेंज कर लिया, माइनस से बन गया प्लस। अब के स्क्वायर 36 से बड़ा कब होगा, के स्क्वायर 36 से बड़ा कब होगा, के का वैल्यू पूछा गया ना, के कितना होना चाहिए मुझे बताइए, आप लोग क्या बोलोगे, के का क्या वैल्यू लेना चाहिए मुझे? सर 6 से बड़ा। 6 से बड़ा। एक तो आंसर तो बहुत जल्दी आपका मिल गया सर। यहां से हम कह सकते हैं 36, 36 से बड़ा अगर के का वर्ग है तो के जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि आपको पता सर 7 का वर्ग करेंगे 49 मिलेगा, अगर मैं 8 का वर्ग करूं 64 मिलेगा, ठीक है। मुझे पता है सर 36 से बड़ा आ रहा है। अगर मैं 5 ले लूं तो 5 का वर्ग करेंगे तब तो नहीं होगा ना 36 से बड़ा, ये तो 25 आ गया 36 से छोटा, वर्ग हमें 36 से बड़ा चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो सिर्फ इतना कर देंगे तो आंसर सही होगा क्या, या कुछ और आपको लगता है? सोचो थोड़ा। सर के का मान निकालना पड़ेगा। के का वैल्यू अगर मैं -7 ले लूं तो क्या होगा बताओ जरा, के का वर्ग कितना मिलेगा? 49 सर। 49 मिलेगा। और के का स्क्वायर देख रहे हो कि अभी भी के का वर्ग जो है 36 से बड़ा आ रहा है, लेकिन के तो 6 से बड़ा नहीं है ना, ये तो 6 से बड़ा नहीं है, के से छोटा है, लेकिन के का वर्ग तो 49 से बड़ा है। तो ऐसे केस में आपको क्या ध्यान रखना है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है,
ये याद कर लीजिएगा, आगे जाके 11th क्लास में बहुत डिटेल में आप इसको सीखोगे। अभी के लिए मैं जो बता रहा हूं आप ऐसे लिखिएगा, क्लास 10th के लिए आपको बस इतना लिखना होगा, अगर के स्क्वायर का मान 36 से बड़ा है तो यहां से हम कहते हैं अतः के का जो वैल्यू होगा सर या तो -6 से छोटा हो जाए, -6 से छोटा, देखो ऐसे लिखा है लेस देन -6, या आप बोलो सर के का जो वैल्यू है 6 से बड़ा हो जाए, तो 6 से बड़ा हो या -6 से छोटा हो। ठीक है, तो -6 से छोटा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। जैसे ये समझो, एक नंबर लाइन पर आप समझिए, ये लिखना नहीं है, यहाँ पर मैंने लिया -6 और यहाँ पर लिया मैंने 6, तो 6 से बड़ा जब नंबर लोगे, सारे नंबर 6 से बड़ा नंबर कोई भी लो, 7 8 9 10 11 12, ये सारे का जब वर्ग करेंगे तो 36 से बड़ा आ जाएगा। -6 से इधर का नंबर ले लीजिए, -7 -8 -9, इन सभी का वर्ग भी बड़ा हो जाएगा 36 से। इसके बीच में जो नंबर है इसका वर्ग नहीं ले सकते हम, इसके बीच वाले नंबर नहीं ले सकते, -6 से 6 के बीच का नंबर नहीं ले सकते। समझ में आया इसका मतलब? बताओ ये क्लियर हुआ क्या? बताइए। तो इसलिए आपसे ये क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, जनरल शायद आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं गया होगा हरियाणा बोर्ड में, लेकिन इसको समझ के रखिएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या बोलोगे, के का मान शायद या तो -6 से छोटा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिख दूं, बताओ, अगर मैं लिखता हूं m² इज ग्रेटर देन, लिख रहा हूं 25, तो m का वैल्यू क्या बोलोगे? सर m का वैल्यू या तो 5 से बड़ा होना चाहिए या फिर m का वैल्यू कितना से छोटा होना चाहिए? 5 से। -5 से। ठीक है, इन दोनों में कोई एक, -5 से छोटा या 5 से बड़ा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं a² 81 से बड़ा है तो a 9 से बड़ा रहेगा और किससे छोटा रहेगा? -9। -9। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, a -9 से छोटा रहेगा फिर a 9 से बड़ा रहेगा, ये कंडीशन बनेगी। क्लियर? यस सर। चलिए, तो एक मुझे लिखकर बताओ, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि a² जो है वो a² ग्रेटर देन 9। ठीक, अब मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है? a ग्रेटर देन 3, ऑप्शन नंबर बी a लेस देन 3, ऑप्शन नंबर सी a लेस देन -3 या a ग्रेटर देन 3, ऑप्शन डी a ग्रेटर देन -3 और a लेस देन 3। ABCD चैट में लिखना है, चैट में लिख दो। तो यहां से अगर a का वर्ग 9 से बड़ा चाहिए मुझे, a का वर्ग अगर 9 से बड़ा चाहिए तो a जो होगा वो सर 9 से बड़ा होना चाहिए और -9 नहीं, इसका वर्गमूल कर दीजिए, तो सिंपली आप बोलो सर 3 से बड़ा होना चाहिए या -3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो -3 से छोटा यहाँ पर दिख रहा है और 3 से बड़ा मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इससे बेस्ट एक क्वेश्चन और था लेकिन वो अगले क्लास में कर लेते हैं क्योंकि टाइम अभी बहुत ज्यादा नहीं बच रहा है। ठीक है, तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है, पोल का क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ के अगले क्लास में करते हैं। अभी कोई डाउट है आज के क्लास में तो बिल्कुल आप मुझे बताइए, कुछ भी अगर ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो, कुछ भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ हो कहीं पर भी, तो बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ। नहीं, चलिए फिर लेफ्ट कर सकते हो एवरीवन। गुड नाइट, बाय बाय।